आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो हमारे देश में बहुत सारे घोटालों की चर्चा होने लगती है। यद्यपि भारत में अनगिनत घोटाले हुए हैं और आज़ादी से लेकर अब तक देश में काफ़ी बड़े बड़े घोटालों का इतिहास रहा है। भारत में अब तक लगभग 250 से भी ज़्यादा घोटाले हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे बड़े और चर्चित घोटालों की, जिनमें आईपीएल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला और लालू यादव से जुड़ा देश का सबसे चर्चित घोटाला, जिसे हम चारा घोटाले के नाम से जानते हैं, शामिल है। तो आइए डालते हैं एक नज़र देश में अब तक हुए 10 सबसे बड़े घोटालों पर। इनमें पहले नंबर पर आता है विजय माल्या के द्वारा किया गया घोटाला, जो तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीज़ें उनके लिए अच्छी होने से कोसों दूर हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं शराब कारोबारी विजय माल्या की। देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 2016 में माल्या देश से फरार हो गया और वहां जाकर ब्रिटेन में जाकर उसने शरण ली। विजय माल्या पर कथित तौर पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसे उसने अपनी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए लोन के रूप में लिया था। माल्या को जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। तो वही दूसरे नंबर पर आता है कोलगेट घोटाला। ये घोटाला लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए का है। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला के नाम से हम इसे जानते हैं। ये घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था, जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। इस घोटाले को सीएजी द्वारा नोटिस में लाया गया था, जब उन्होंने सरकार पर 2004 और 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया था। ये उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल थे। हालांकि सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। तीसरे नंबर पर आता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इसकी लगभग राशि है 1,76,000 करोड़ रुपए। 2008 में सरकार उस समय जांच के दायरे में आ गई थी, जब यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम सदस्यता बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी अलोकेशन लाइसेंस के लिए मोबाइल टेलीफोन कंपनियों से कम शुल्क लिया था। और इस कंट्रोवर्सी में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा भी शामिल थे। सीएजी ने कहा था कि एकत्र किए गए रुपयों और एकत्र किए जाने वाले रुपयों के बीच 1.76 ट्रिलियन अर्थात 1,76,000 करोड़ रुपए का अंतर था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी घोषित किया गया था और इसके कारण 120 से भी ज़्यादा लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। चौथे नंबर पर आता है कॉमनवेल्थ घोटाला, जिसे हम 2010 में ये चर्चा में रहा था। भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स ने खेलों की तुलना में विवादों और भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। पूरा इवेंट आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से भरा हुआ था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाया गया था। ये भी बताया गया था कि अधिकारियों द्वारा आवंटित आवास के बजाय भारतीय एथलीटों को टेरिबल कंडीशन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है देश का बहुचर्चित घोटाला, जिसे हम बोफोर्स घोटाले के नाम से जानते हैं। ये 64 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। ये एक बड़ा वेपन्स
कॉन्ट्रैक्ट स्कैंडल है जो 1980 और 90 के दशक के दौरान भारत और स्वीडन के बीच हुआ था। 1986 में भारत ने कथित तौर पर स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर बोफोर्स एबी के साथ भारतीय सेना को अपने 155 मिमी फील्ड हावित्जर की आपूर्ति के लिए 1437 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई राजनेताओं ने इस सौदे के लिए 64 करोड़ से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। आज के समय में बोफोर्स घोटाला करीब 400 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। छठे नंबर पर जो घोटाला आता है वो है नीरव मोदी पीएनबी बैंक धोखाधड़ी, जिसको 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। डायमंड लोगों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नीरव मोदी जैसे हीरे के व्यापारी के लिए नहीं। सबसे विवादास्पद घोटालों में से एक धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई। इस धोखाधड़ी में नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा मेहुल चोकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। 2018 में पीएनबी ने नीरव मोदी और कंपनियों पर आरोप लगाते हुए सीबीआई में केस दर्ज कराया था कि वो पीएनबी से ऋण के बदले मार्जिन राशि का भुगतान किए बिना एलओयू प्राप्त करने से जुड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंपनियां कर्ज नहीं चुका पाती तो पीएनबी को रकम चुकानी पड़ती। 7वें नंबर पे आता है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। ये घोटाला 3,600 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। भारत में बदनाम रक्षा घोटालों में से एक ये मामला यूपीए सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच 12 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हस्ताक्षर किए गए 2010 के सौदे के बारे में है, जिनका उपयोग भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना था। ये सौदा 3600 करोड़ रुपए का था और ये आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड की मदद करने के लिए कई बिचौलियों में कुछ राजनेता और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। 8वें नंबर पर आता है हवाला घोटाला। 1990 के दशक में हवाला कांड लोगों की नज़र में आया, जिसने लाल कृष्ण आडवाणी, अर्जुन सिंह, यशवंत सिन्हा और मदन लाल खुराना जैसे राजनेताओं और रिश्वतखोरी में शामिल कहे जाने वाले अन्य लोगों पर भी ध्यान आकर्षित किया। ये घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द घूमता था, जिन्हें जैन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, जो आतंकवादियों पर रेड से जुड़े थे। ये पाया गया कि कथित ब्लैक मनी का भुगतान इन राजनेताओं ने भाइयों के माध्यम से किया था। 9वें नंबर पर आता है हर्षद मेहता घोटाला। ये घोटाला 10,000 करोड़ रुपए का था। 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की रिलीज के बाद 2020 में चर्चा में आए सरकारी मानदंडों में खामियों का पता लगने के बाद वो बैंक रसीदों और स्टाम्प पेपर घोटाले और रेडी फॉरवर्ड डील घोटाले जैसे कई घोटालों में शामिल हो गया। हर्षद मेहता विभिन्न बैंकों से भारी मात्रा में ऋण लेने और उन्हें शेयर बाजार में रखने में कामयाब रहा। फिर फिक्टिटियस प्रैक्टिस के जरिए वो स्पेसिफिक कंपनी में निवेश कर रहा था, उसका स्टॉक मूल्य बढ़ा देता था। ये प्रोसेस तब तक अच्छी तरह से चलता रहा जब तक कि स्टॉक क्रैश नहीं हो गया और नुकसान बहुत बड़ा था, 10,000 करोड़ रुपए, जो कुल हेल्थ बजट और शिक्षा बजट से भी अधिक था। मेहता को 1992 में गिरफ्तार किया गया था और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल तक हिरासत में रखा गया। ये भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े घोटालों में से एक है। 10वें नंबर पर आता है सत्यम घोटाला। यह 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। सत्यम घोटाला भारतीय कारपोरेट उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ रुपए है। इस घोटाले ने इंडियन इन्वेस्टर्स की शांति भंग कर दी थी। सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन द्वारा वर्षों से बही खाते में हेराफेरी की गई और प्रॉफिट फिगर्स और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ाया गया। हालांकि टेक महिंद्रा ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। तो ये थे देश के 10 ऐसे बड़े घोटाले जिनकी पूरे देश में बहुत भयंकर चर्चा रही और
इन घोटालों की चर्चा से न केवल देश की छवि खराब हुई बल्कि देश को नुकसान भी हुआ। आपको जानकारी से भरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।